काठमांडू में आंदोलन उग्र रूप ले लिया है। हम आपको जानकारी करा रहे हैं, नेपाल में फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर लगायत के 26 सामाजिक संजाल बंद होने के बाद जो 1957 से लेकर 2012 तक जो जेएनजी पुस्ता का नाम दिया गया है नेपाल में, वो जेएनजी पुस्ता न कोई पार्टी का इसमें रूप है, न किसी का समर्थन है। ठोस रूप में युवा का आंदोलन आज हो रहा है काठमांडू में। अब तक की जानकारी के अनुसार काठमांडू में आंदोलन उग्र रूप के लेके बाद अभी काठमांडू में आंसू गैस प्रहार हुआ है। उसके बाद संसद भवन में युवा और प्रवेश कर चुका है। मैडम देखिए, आप जो वहां जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी मांग क्या है? क्योंकि खबरें ये भी आ रही हैं कि वो बेरोजगारी के खिलाफ भी प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जो एप्स बंद की हैं ये तो मुख्य वजह है ही। मैडम, आप जो बात बोली वो सही है। बेरोजगारी नेपाल में पूर्ण रूप में है। ओली सरकार जब नेपाल में गठन हुआ था, बेरोजगार की अवस्था वैसे ही है नेपाल में। ठीक है, बाद बैंड के बाद करप्शन, जो नेपाल में इतना करप्शन बढ़ गया है, करप्शन के खिलाफ भी आंदोलन है। ओली सरकार के हर जगह पे, हर ठाम पे जो करप्शन हो रहा है उसके खिलाफ भी ये आंदोलन है। जी बिल्कुल, क्योंकि खबरें यही आ रही थी नेपाल से कि एक तरफ जो एप्स बंद की हैं उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, दूसरी तरफ सरकार में भ्रष्टाचार को लेकर और बेरोजगारी को लेकर जो वहां के युवा हैं वो सड़कों पर उतरे। सरकार क्या कह रही है इस पर, वहां की सरकार? अभी तक सरकार एक ही नारा लगा है, हमारा राष्ट्रीय का सवाल है, राष्ट्रीयता का सवाल है। इसलिए हम लोग फेसबुक, व्हाट्सएप क्यों नहीं, सामाजिक संजाल नेपाल में आके क्यों नहीं, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप क्यों नेपाल में आके नहीं सक्रिय हो सकता है, नेपाल में क्यों नहीं सूचीकृत हो सकता है। एक तो बहाना बांध के इसको बैंड करके नेपाल में अब एक तो सामाजिक संजाल को युवा को बाईपास करके ये हमको लग रहा है इलेक्शन तक ये ले जाना चाहते हैं सरकार। आप जो ये कह रहे हैं, वहाँ नेपाल में बहुत सारे व्यवसाय जो हैं वो यूट्यूब और इंस्टाग्राम, इन सब ऐप्स के जरिए चलते हैं। इन्हें बैन करने से लोगों के व्यापार प्रभावित हुए, वैसे ही बेरोजगारी है। मैडम, ये आपका जो बात है वो सही है। बैन करने के बाद बहुत हजारों में, लाखों में युवा और बेरोजगार हो रहा है, क्योंकि छोटा छोटा व्यवसायी सब कर रहा था। वो लोग फेसबुक के जरिए, यूट्यूब के जरिए पॉडकास्ट चला के अपना रोजी रोटी चला रहा था, व्हाट्सएप के जरिए अपना बिजनेस बढ़ा रहा था। अभी इस फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह सामाजिक संजाल बंद होने के बाद नेपाल में ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगारी का दर बढ़ रहा है। उसी लिए आज सुबह से जो 9 बजे के बाद जो आंदोलन शुरू हुआ है वो ग्रुप लेके अभी नेपाल में आज तक का इतिहास हम आपको जानकारी दे। इतना आंदोलन हुआ, जन आंदोलन हुआ, संहिता के लिए आंदोलन हुआ, इतना आंदोलन हुआ, तब आज तक संसद भवन में कोई नहीं प्रवेश किया था। आज संसद भवन में युवा और प्रवेश कर चुका है। अभी गोली लग के कई लोग घायल हो चुके हैं। मैडम देखिए, हमें याद है, मैं एक बार जरा इन तस्वीरों पर आपसे पूछना चाहती हूँ सौरभ, वहां कहा जा रहा है कि जो संसद भवन है उसके अंदर भी लोग घुस गए, क्या ये सही है? सही है सर। के यो आप जो तस्वीर दिखा रहे हैं वो अगाड़ी का तस्वीर है। दूसरा गेट भी है संसद भवन का, 2 नंबर गेट तोड़ के अभी युवा देखिए प्रवेश कर चुके हैं। सौरभ काठमांडू से जुड़े हुए हैं, आप ये तस्वीरें देखिए। संसद परिसर के अंदर घुसने की कोशिश है इन युवाओं की, वहां पुलिस उन्हें खदेड़ रही है, लेकिन ये लोग इस प्रदर्शन पर उतारू हैं और इनका कहना है कि जिस तरह से बैन की गई हैं ऐप्स, उन पर, ये तस्वीर देखिए जरा, अब पूरी सड़क संसद परिसर के बाहर आपको सिर्फ लोगों का हुजूम नजर आ रहा है। देखिए जरा, ये नेपाल में किस तरह सरकार विरोधी प्रदर्शन हो रहा है और सोशल मीडिया पर जो ऐप्स बैन की गई उनको लेकर प्रमुखता ये प्रदर्शन है। लेकिन सरकार कह रही है हम सोशल मीडिया के खिलाफ नहीं है, इन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था इसलिए हमने इन्हें बैन किया। वहीं जनता का कहना है कि इन ऐप्स के जरिए बहुत से व्यवसाय चलते थे, सरकार नहीं चाहती है, सरकार ना रोजगार दे रही है और लोगों के बने बनाए व्यवसाय भी खराब कर रही है, और इसी के चलते सरकार के भ्रष्टाचार पर भी विरोध किया जा रहा है। आपको जरा सुनवाते हैं कि नेपाल के प्रधानमंत्री इस पूरे विरोध प्रदर्शन पर क्या कह रहे हैं। उनकी मैसेज बुझ्न नसक्ने, मेसेन्जर माथि नियन्त्रण गर्ने तुकबन्दी कस्तो राम्रो छ।
मेसेज नबुझ्ने, जनताको मेसेज नबुझ्ने, मेसेन्जरमाथि हमला गर्ने, क्या बौद्धिकता प्रकट भएको छ त्यहाँ। ताट उल्टिएको बौद्धिकताको कहाँनिर छ भने देशको कानुनभित्र, संविधानभित्र बाँधिनुपर्छ। कोही पनि व्यापारीले, कोही पनि कारोबारीले नेपालको कानुनमा बाँधिनुपर्छ भन्ने कुरा छुइक बोल्न सक्दैन। विचार बौद्धिकताको दिवालिया त्यहाँनिर छ, टाट त्यहाँ उल्टिया छ। तो देखिए, जो सरकार है और वहां के प्रधानमंत्री हैं वो प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर दे रहे हैं, लेकिन वहां के युवाओं का कहना है कि ये प्रदर्शन सिर्फ सोशल मीडिया के लिए नहीं है। हम सरकार में भ्रष्टाचार के खिलाफ भी विरोध कर रहे हैं और यहाँ पर जो लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, जो व्यवस्था चरमराई है, उसके खिलाफ भी प्रदर्शन कर रहे हैं। भीड़ देखिए आप जरा संसद परिसर के बाहर, बड़ी संख्या में नेपाल के युवा एक बार फिर सड़कों पर है। मैं एक बार फिर इसलिए कह रही हूं क्योंकि मार्च के महीने में आपको याद है कि इसी नेपाल और काठमांडू में आपने प्रदर्शन देखा था, वो भी सरकार विरोधी था। अब एक बार फिर से वहां विरोध प्रदर्शन हो रहा है और सरकार नहीं चाहती है कि उसी तरह की स्थिति फिर से नेपाल में बने, क्योंकि उस समय हिंसा इतनी बढ़ गई थी कि उसमें कुछ लोगों की जान भी चली गई थी। अब सरकार की कोशिश ये है कि इन्हें समझा बुझाकर मामले को शांत कराया जाए, लेकिन क्या वो होगा? ये भीड़ देख लीजिए आप संसद परिसर के बाहर। नेपाल के युवा जिनका कहना है कि सोशल मीडिया पर बैन हटाइए, सरकार में से भ्रष्टाचार हटाइए और रोजगार की व्यवस्था कीजिए। आप देखिए जरा, जो आप देख रहे हैं वहां पर युवाओं के आसपास पुलिस कर्मियों को भी आप देखेंगे, लेकिन ये भीड़ क्या शांत होने वाली है? क्या इन पर सरकार नियंत्रण कर पाएगी? क्या इन्हें समझा पाएगी? सवाल ये है। और संसद में अगर युवा देश के घुस रहे हैं तो आप सोचिए, स्थिति तनावपूर्ण है, स्थिति संवेदनशील है। संसद परिसर में ये युवा घुस गए और यहां से पुलिस इन्हें खदेड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन अगर पुलिस इन पर किसी तरह की कोई हिंसा को, इस प्रदर्शन को टैकल करने के लिए अगर हिंसा का इस्तेमाल करेगी, कोई गोलियां चलाई जाएं या फिर किसी तरह से कोई लाठियां भांजी जाएं, उसके बाद ये प्रदर्शन और उग्र हो सकता है। तो पुलिस भी इस मामले में बहुत एहतियात बरत रही है। ये तस्वीरें देखिए, दीवार फांद कर ऊपर चढ़ने की कोशिश हो रही है और इन तस्वीरों में आपको सिर्फ ये संसद परिसर नेपाल का संसद भवन, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कानून का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब ये बड़ी गंभीर स्थिति है, क्योंकि यहां अगर युवा संसद भवन में घुसने की कोशिश करेंगे तो सरकार को भी अपना दम दिखाना पड़ेगा, लेकिन कहीं वो दांव उल्टा ना पड़ जाए। इसीलिए बहुत सोच समझकर सरकार भी कदम उठाएगी। वहां आंसू गैस के गोले जागे जा रहे हैं, देखिए जरा तस्वीरों, भीड़ को तितर बितर करने के लिए। आपको याद है कि मार्च के महीने में नेपाल में इसी तरह का एक प्रदर्शन हुआ था और सड़कों पर लोग आ गए थे और उसके बाद सत्ता परिवर्तन की बातें हो रही थी। उस भीड़ में किस तरह से नेपाल और काठमांडू की सड़कों को टेक ओवर कर लिया था वो भी आपने देखा, और अब एक बार फिर उसी तरह की भीड़ आपको नेपाल में नजर आ रही है। तो ये वहाँ की जो देश के युवा हैं वो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। जो प्रधानमंत्री केपी ओली है उनका बयान हमने आपको सुनाया। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर जिन साइट्स को बैन किया उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था, उनका पंजीकरण नहीं था, इसीलिए उन्हें बैन किया गया है। युवाओं का कहना है कि आपने एकदम से ये निर्णय ले लिया और जिन लोगों के व्यवसाय और रोजगार चल रहा था वो ठप हो गया है। उनका ये भी कहना है कि सरकार भ्रष्टाचारी है, सरकार आम लोगों के रोजगार के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। ऐसे में जो पहले से चलते व्यवसाय है उन पर भी आपने अंकुश लगा दिया। भीड़ की तस्वीरें देखिए,
बड़ी संख्या में काठमांडू में प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर आए और ये पूरी की पूरी भीड़, जैसा हमने आपको दिखाया, संसद भवन की ओर आगे बढ़ रही है। वहां जो युवा इस प्रदर्शन को लीड कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे, वो संसद भवन परिसर में घुस भी गए, ये देखिए। और यहाँ उन्हें खदेड़ने की कोशिश हो रही है, लेकिन सरकार भी एहतियात बरत रही है, क्योंकि उन्हें मार्च का प्रदर्शन याद है। इसी साल मार्च के महीने में एक उग्र प्रदर्शन काठमांडू, नेपाल देख चुका है। आप देखिए, जो युवा हैं वो संसद परिसर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। पूरा मामला क्या है हम आपको बता रहे हैं। नेपाल में सोशल मीडिया पर कई ऐप्स हैं जिन्हें बैन किया गया। नेपाल के युवाओं का कहना है कि ये फैसला अहंकार से भरा हुआ है। सरकार ने तुरंत फैसला ले लिया और इससे बहुत से रोजगार और व्यवसाय प्रभावित हो गए। उनका कहना है ये सरकार युवाओं को रोजगार दे नहीं पा रही और जिनके चल रहे हैं उन्हें भी चौपट कर दिया है। सरकार के खिलाफ अब ये प्रदर्शन सड़क पर आप देख रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, अब सरकार नेपाल की क्या कदम उठाएगी, क्या कार्रवाई करेगी, क्योंकि ये प्रदर्शन अगर उग्र हुआ तो ये सरकार के खिलाफ भी जा सकता है और इसीलिए सरकार भी वहां एहतियात बरत रही है। हालांकि वहां के प्रधानमंत्री का बयान आया है, केपी ओली कह रहे हैं कि इस तरह की सरकार के खिलाफ अव्यवस्था को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आप देखिए, वो जो बैरिकेड लगा हुआ है, जो आप देख रहे हैं नीले से रंग की पट्टी, वो बैरिकेड है जिसे गिराकर तोड़कर ये प्रदर्शनकारी आगे बढ़ रहे हैं और संसद भवन की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। नेपाल के संसद को घेरने की ये तैयारी थी। सरकार को भी पता था कि इस तरह का प्रदर्शन है, लेकिन इसके बावजूद जब युवाओं की भीड़ आई तो उस भीड़ के चलते कैसे पूरी व्यवस्था चरमरा गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं काठमांडू का प्रदर्शन। जैसा मैं आपको याद दिला रही हूँ, मार्च के महीने में इससे पहले भी एक प्रदर्शन नेपाल ने देखा है और उस तरह की अव्यवस्था नेपाल की सरकार नहीं चाहेगी। वैश्विक मंच पर भी किसी देश की छवि खराब होती है इस तरह के आंदोलनों से और उसका सीधा सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। ये देखिए, नीले रंग का जो बैरिकेड है, इसे गिरा दिया, इसे गिराकर, इसे तोड़कर भीड़ आगे बढ़ती जा रही है और वहां जहां ये बैरिकेड लगे हैं वहां पर आपको कोई पुलिसकर्मी भी नजर नहीं आएगा, क्योंकि जब इतनी बड़ी भीड़ आती है और जिस तरह से युवा आगे बढ़ते जा रहे हैं उसके आगे ऐसा लगता है कि एक सरेंडर है सरकार का भी। क्या ये लोग संसद भवन के अंदर घुसकर वहां पर भी सरकार को चुनौती देंगे? क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं तस्वीरें, ये संसद भवन परिसर की ही हैं, लेकिन ये बाहर की तस्वीरें हैं और इसीलिए इन्हें रोकने के लिए वहां पर इस वक्त व्यवस्था बिठाई गई। ये वीडियो देखिए, जिन लोगों ने वहां से ये तस्वीरें बनाई हैं वो ये दिखा भी रहे हैं कि दूर तक, जहां तक आपको नजर आएगा, आपको प्रदर्शनकारी सड़क पर नजर आएंगे और यही हो रहा है वहां। नेपाल की संसद भवन में ये प्रदर्शनकारी घुसा है और जैसा कि सौरभ बता रहे थे, हमारे सहयोगी जो काठमांडू से जुड़े थे, वो ये बता रहे थे कि ये सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा है जो एक बार फिर फूटा है। जो आप ऊपर लाल पट्टी में जेनजी लिखा हुआ देख रहे हैं, वो इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि इसे एक जेनजी प्रदर्शन क्यों कहा जा रहा है। जो युवा हैं नेपाल के, उन्होंने ये बेड़ा अपने हाथ में लिया है कि वो इस सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे और इसीलिए वहाँ पर लोगों को उन्होंने आमंत्रित किया कि हमारी संख्या बढ़ाइए, हमारे साथ आइए और सरकार के खिलाफ बिगुल फूकिए। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वहाँ के युवाओं का सरकार के खिलाफ बिगुल है, इस व्यवस्था के खिलाफ जो ना उन्हें रोजगार दे पा रहा है और ना ही वहाँ पर व्यवस्था को नियंत्रित कर पा रहा है। नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं केपी ओली, उन्होंने इसको लेकर बयान दिया है। तो उसके बाद युवाओं की तरफ से एक कैंपेन चलाया गया, रिस्टोर आवर इंटरनेट, यानी कि हमारा सोशल मीडिया हमें वापस करिए, क्योंकि ये सिर्फ सोशल मीडिया नहीं है, ये हमारे लिए व्यवसाय का जरिया है।
और रिस्टोर आवर इंटरनेट करके एक मुहिम चलाई गई जिसके तहत लोगों से कहा गया आप आइए और सरकार को घेरना है, सरकार के खिलाफ बिगुल फूंकना है। और इसीलिए वहां पर लोग, अब ये जो 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक में आप संसद परिसर के अंदर दाखिल होते हुए युवाओं को देख रहे हैं, बाकी 2 तस्वीरों में आप देखेंगे कितनी बड़ी संख्या में भीड़ संसद परिसर के आगे जुटी हुई। अब क्या इन पर ये सरकार जोर आजमाइश दिखाएगी? सवाल सबसे बड़ा ये है। आज 8 सितंबर को युवाओं ने ऐलान किया था कि हम जाएंगे और संसद भवन पर के बाहर इस तरह का प्रदर्शन करेंगे।